मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। उस ओर खड़े वो भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, सीता मैया की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत के गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरपुर का दौरा हो रहा है। 5 नवंबर को अमित शाह मुजफ्फरपुर के पताही स्थित एयरपोर्ट का जो मैदान है वहां वो पहुंचेंगे। वहां फिर से चुनावी रैली होगी, चुनावी भाषण होगा। पर इन तमाम चीज़ों को जानने या देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसी स्थान पर, इसी मैदान में एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जिन्होंने वहां से काफ़ी कुछ वादे किए थे। मुजफ्फरपुर के विकास और वैशाली के विकास को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास करने का दावा किया था। परंतु जो वास्तविकता है वो बिल्कुल विपरीत है। अभी तक मुजफ्फरपुर या वैशाली में इस प्रकार का कुछ भी विकास होता नजर नहीं आया है। एयरपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री ने दावे किए थे। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, एक बार वो वीडियो क्लिप आप देखें। भाइयों और बहनों, मुजफ्फरपुर और वैशाली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूर करने के लिए भी गंभीर प्रयास हम कर रहे हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं। पताही एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। भाई और बहनों, ऐसे सभी काम तभी पूरे हो पाएंगे। ऐसे में मुजफ्फरपुर के युवाओं को काफ़ी मेहनत करना पड़ा और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा कि एयरपोर्ट के जो है शुरुआत मुजफ्फरपुर में ज़रूर हो जाए, पर अभी तक किसी प्रकार की सफलता हासिल नहीं हुई है। ऐसे में कल फिर मुजफ्फरपुर के उसी जगह पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। अब देखना है कि कल क्या कुछ वादे वो करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार ले चलता हूँ अनय राज के पास, जो कि एयरपोर्ट संघर्ष मोर्चा करके एक संगठन चला रहे थे। उन्होंने बहुत हद तक प्रयास भी किया कि मुजफ्फरपुर में हवाई सेवा चालू हो जाए। जानते हैं अनय राज का क्या कुछ कहना है। कल पताही हवाई अड्डा पर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। मुझे कहते हुए बेहद दुख हो रहा है और मुजफ्फरपुर नहीं पूरे बिहार के भाजपा के नेताओं पर मुझे शर्म आ रही है कि वो लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। अपनी मुजफ्फरपुर की धरती लगातार, चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें नरेंद्र मोदी खुले मंच से नीतीश कुमार की उपस्थिति में, एनडीए के तत्कालीन सारे नेताओं की उपस्थिति में पताही से हवाई जहाज उड़ाने की बात करते हैं और समय देते हैं कि इस कार्यकाल में उड़ेगा, और वो लगातार फेल हो जाते हैं अपने बात से। और जब जब चुनाव आता है, मुजफ्फरपुर के सफेदपोश नेता लोग किस मुंह से गांव गांव घूम रहे हैं और जाके कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जमीन नहीं दिया। अगर यही बात था तो चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार अड़चन कर रहे थे तो जनता के बीच में ये बात जाना चाहिए था ना कि नीतीश कुमार जमीन नहीं दे रहे हैं, बिहार सरकार जमीन नहीं दे रहा है। मुझे शर्म आती है आप लोगों के इस टिप्पणी पर। मुंह में शब्द तो बहुत खराब है, लेकिन मुजफ्फरपुर की धरती के यहाँ के जो नौजवान, यहाँ के बुद्धिजीवी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो कभी आपको माफ नहीं करेंगे। इस तरह की आप लोग बेबुनियादी तथ्य को रखते हैं और एयरपोर्ट, पताही एयरपोर्ट चालू होना हो तो इसका पूरा और पूरा दारोमदार
केंद्र सरकार की है, बिहार सरकार पर वो दबाव बनाकर जमीन ले सकती है, जमीन अधिग्रहण करा सकती है। बिहार सरकार अगर नहीं करती है तो ये बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। लेकिन चुनाव के समय विवेक ठाकुर हो या सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो या सुरेश शर्मा हो या जितने भी तथाकथित भाजपा के नेता हैं जो ये बात बोलते हैं, और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उस समय उनके भी घटक दल के मेंबर थे, उस समय ये एयरपोर्ट की बात, जमीन अधिग्रहण की बात में बाधा अगर थी तो क्यों नहीं आपने जमीन अधिग्रहण को आपने सुचारू रूप से करा लिया। आपकी नीयत में खोट है और आप केवल मुजफ्फरपुर की जनता को बरगलाना चाहते हैं और धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर लड़ा कर वोट लेना चाहते हैं। आपको मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहार की युवा, मुजफ्फरपुर की युवा आपके इस तरह के बयानबाजी जो वीर हो गए हैं, बयानवीर हो गए हैं, सॉरी, उस बयानवीर के आपके तथ्य को समझ रहा है, अवलोकन कर रहा है। बहुत जल्द आपको सबक सिखाया जाएगा और ज्यादा दिन तक हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है। अगर मुजफ्फरपुर का पताही एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ तो आप जैसे लोगों को चुनाव के समय में झाड़ू और चप्पल से स्वागत किया जाएगा जो भाजपा के नाम पर वोट मांगने आएगा। जय युवा, जय बिहार, जय मुजफ्फरपुर।